नमस्कार इंदौर, मैं हूं सनिल और आप देख रहे हैं इंदौर टॉक का स्पेशल सेगमेंट इन्फो अनप्लग। इन्फो अनप्लग एक ऐसी वीडियो सीरीज जहां पर आपको मिलेगी सारी इंफॉर्मेशन रियल एंड अनकट। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्रेटरी ऑफ पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश श्री पी नरहरि सर से और जानेंगे उनसे कि किस तरीके से जनसंपर्क विभाग जनता और प्रशासन के बीच में संवाद की इस कड़ी को स्थापित किए हुए है और ये लगातार प्रयास कर रहा है कि जनता तक कोरोना से संबंधित रियल और ऑथेंटिक खबरें ही पहुंचे। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इंदौर टॉक में। थैंक यू सनील, थैंक यू सो मच। आपके माध्यम से आज सभी लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है। थैंक यू सो मच। सर सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा प्रशासनिक सेवा दिवस का, क्योंकि सर आज आप लोगों की मेहनत और लगन से ही है कि आज प्रदेश की जनता अपने घरों में महफूज है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू डेफिनेटली सिविल सर्विसेज के लिए और हम जैसे सभी सिविल सर्वेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और हम सबके लिए हमारी जो संविधान के प्रति जो प्रतिबद्धता है, जिसके तारतम्य हम ओथ लेके इस सिविल सर्विस में एंटर होते हैं, पुनः एक बार स्मरण करने के लिए है कि हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति सजग रहना है। उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत रहते हुए हमें अपने कार्य गतिविधियों को अंजाम देना है। एज ए सिविल सर्वेंट हम सबके लिए डेफिनेटली प्राउड दिवस है। सर बिल्कुल सर मेरा सबसे पहला प्रश्न सर आपसे ये रहेगा, थोड़ा सा हम जनता तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं किस तरीके से प्रदेश का ये जो जनसंपर्क विभाग होता है किस तरीके से काम करता है, और खास करके कोरोना जैसे संकट में जो ये कोरोना आउटब्रेक है इस वक्त पूरे प्रदेश में पूरे देश पर संकट का जो ये समा बांधा हुआ है, ऐसे में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है जनसंपर्क विभाग की लोगों तक संवाद करने की और बातें पहुंचाने की। डेफिनेटली इन जनरल पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट जनरली काफी मेहनत करना पड़ता है। पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट, जनसंपर्क डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का फेस होता है पब्लिक तक सूचनाएं पहुंचाने का, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, एक्टिविटीज, तमाम चीजें पहुंचाने के लिए जनसंपर्क विभाग बहुत मेहनत करता है। बट ऐसे पैंडेमिक अभी जो महामारी कोरोना वायरस का देख रहे हैं, ये अभूतपूर्व है, इससे पहले कभी हुआ नहीं था। परंतु जनसंपर्क विभाग बहुत जल्दी, मतलब विद इन फ्यू डेज हम लोग हमारे पूरे सिस्टम को रीऑर्गेनाइज कर लिया और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल, डिजिटल, एफएम चैनल्स, तमाम मीडिया के माध्यम से हमने एक कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी तैयार किया कि पैंडेमिक जब होता है तो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी कैसे होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी के अंतर्गत कौन कौन से विषयों के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता रहती है और खासतौर पर इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इस पूरे व्यवस्था में, स्टेक होल्डर्स यानी कि जो प्रभावित हो रहे हैं लोग और जो प्रभावित हो सकते हैं, और उसके अलावा जो लोग इसमें काम कर रहे हैं उन सब के लिए, चाहे वो डॉक्टर्स कम्युनिटी हो, नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे वो नगरीय निकाय हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हो, मीडिया हो, ये सभी स्टेक होल्डर्स को कैसे काम करना चाहिए, कैसे कम्युनिकेशंस, मतलब डिफरेंट स्टेजेस के अंतर्गत हमें बताना होगा जिससे कि आम जनता को पता चले कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हमने पूरा कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी डेवलप किया और वो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी हम एक एक करके रोल आउट करते जा रहे हैं, और उसी का बदौलत है कि हम कहीं ना कहीं हम एक ओवरऑल हम पब्लिक स्पेस में एक पीस और ट्रैंक्विलिटी हम देख रहे हैं, एक शांति का वातावरण देख रहे हैं। उसका नतीजा उसका यही है कि कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बेहतर होने की वजह से ही हम वहां तक पहुंचे। तो इसलिए जनसंपर्क विभाग पूरा हमारा इधर भोपाल स्तर से और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे भी जो लोग काम कर रहे हैं, डेफिनेटली इसमें कड़ी मेहनत कर रहे हैं। और पहले हम अगर 12-13 घंटे काम करते थे, अब हम 24 घंटे काम कर रहे हैं। और विशेष रूप से हमारा सोशल मीडिया बहुत ही इफेक्टिव तरीके से एस्टैब्लिश होकर काम कर रहा है। उसमें हमारे जो लोग लगे हैं, ईच एंड एवरी मिनट का हम मैसेजिंग और कम्युनिकेशन पहुंचा रहे हैं। सर आपने सोशल मीडिया का जिक्र करा है, कुछ सालों पहले जब सर आपने इन सारे प्लेटफॉर्म्स की शुरुआत करी थी, मतलब प्रदेश सरकार की जितनी भी नीतियां हैं उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया था, आज वही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक बहुत बड़ा टूल के तौर पे सामने आए हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो जनता तक सारा कोरोना आउटब्रेक की जितनी भी अपडेट्स हैं
प्रदेश से संबंधित वो सब सोशल मीडिया के माध्यम से सीधे तौर पर लोगों तक पहुंच रहे हैं, जो कि रियल और ऑथेंटिक है। तो सर क्या लगता है आपको, आपका ये जो उस समय का करा गया हुआ फॉर्मूला था, जो हिडन ट्रायल था, वो आज कितना सक्सेसफुल हो रहा है और कितना साकार है ये डिजिटल रिश्ता जनता और सरकार के बीच का? देखिए, सोशल मीडिया एक नए मीडिया के रूप में इमर्ज हो चुका है और ये नए जमाने की आवश्यकता है, और इसलिए सोशल मीडिया को गवर्नमेंट में एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी था। और आज हम देख रहे हैं कि 2018 में जो हमने मध्य प्रदेश में जनसंपर्क विभाग में जो सोशल मीडिया एस्टैब्लिश किया था फरवरी 2018 में, अब जाके 2 साल के अंदर जिस तरह से हमने अपने आप को सुदृढ़ किया, विस्तारित कर दिया, और हम चाहे वो फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, सभी हैंडल्स पे हम लोग जिस तरह से हमने अपने आप को विस्तरित कर लिया, उसका नतीजा है कि आज हम एक इस तरह के महामारी पैंडेमिक के दौरान हम गवर्नमेंट को आम आदमी तक पहुंचा रहे हैं। सिटीजन्स को भागीदारी बनाने में सोशल मीडिया एक बहुत ही इफेक्टिव टूल के रूप में गवर्नमेंट में एस्टैब्लिश हो चुका है। डेफिनेटली ये समय की आवश्यकता है और समय रहते हुए हम लोगों ने जनसंपर्क मध्य प्रदेश में किया है, तो इसलिए हम उसके अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स हमको देखने को मिल रहे हैं। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि गवर्नमेंट के ये जो जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, वो कॉमन मैन, नेटिजन भी जो है उसको स्वागत कर रहा है, वो पार्टिसिपेटिव बन चुका है। यानी कि हर वो शासकीय गतिविधि में जो हम सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपना प्रेजेंस दिखा रहे हैं, उसमें नेटिजन भी अपने आप को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कर रहा है, अपना फीडबैक दे रहा है, अपने ओपिनियंस दे रहा है, अपने सजेशंस दे रहा है, और अपने आप को उसमें सही जगह पे महसूस कर रहा है। इसलिए हमारा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का सोशल मीडिया काफी सक्सेसफुल है। सर जनरली अगर हम बात करें सोशल मीडिया की, तो ये आम जन तक बहुत अवेलेबल है। हर आदमी अपने चाहे पर्सनल अपडेट्स की बात करें या कोई प्राइवेट कंपनी, तो वो भी इस्तेमाल करती है सोशल मीडिया का। ऐसे में थोड़ा सा हम ये जानना चाहते हैं विस्तृत तौर पे कि जब एक कोई सरकारी प्रणाली काम करती है, और खास करके इस आउटब्रेक जैसी कंडीशन में, तो क्या प्रोसेस होता है सोशल मीडिया अपडेट्स का, कि किस तरीके से फ्लो ऑफ चेंज, जो इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जनसंपर्क विभाग है वो पूरे प्रदेश के लिए एक सेंट्रल सिस्टम की तरह काम कर रहा है। ऐसे में अगर इंदौर का कोई अपडेट है, तो क्या वो भी प्रदेश का जो जनसंपर्क विभाग है वहां से फिल्टर होकर सारी इन्फॉर्मेशन आती है, या कोई भी और अगर ऐसी इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन है अगर जो जनता तक पहुंचानी है? देखिए, जैसे मैंने पहले बात किया था, कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आम आदमी को, नेटिजन को, सिटीजन को अगर सूचना पहुंचाना है तो जनसंपर्क प्लेस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसमें हमारा सबसे पहली प्राथमिकता, सबसे इंपॉर्टेंट प्राथमिकता ये है कि सही जानकारी, एक्चुअल और सही जानकारी आम आदमी तक पहुंचे। ऐसे अनडाइल्यूटेड और अनअडल्ट्रेटेड इस तरह का कोई ऐसा जानकारी गलत जानकारी हम सिटीजन तक ना पहुंचाए जो अनावश्यक पैनिक क्रिएट करता हो या फिर जो सही जानकारी नहीं है। तो हमारे लिए सबसे चुनौतीपूर्ण काम ये है कि हम कैसे सही जानकारी समय रहते हुए और सही समय पे एक सिस्टम हमने एस्टैब्लिश किया है कि डेली हमारे यहाँ से लगभग 4 o'clock हमारा स्टेट गवर्नमेंट का बुलेटिन, हेल्थ बुलेटिन जारी होता है, और हमने एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर को के माध्यम से हम डेली अपडेट्स देते हैं कि टोटल कोरोना वायरस का स्थिति मध्य प्रदेश में क्या है और पिछले 24 घंटे में क्या हुआ है, और हम कैसे, किस तरह की गतिविधियां हम कर रहे हैं, किस तरह के स्टेप्स हम ले रहे हैं, किस तरह के इक्विपमेंट या मशीनरी हम लाए हैं। इस तरह की जो चीजें हैं वो हमने एक सिस्टम बना लिया, राउंड द क्लॉक 24/7 हम कब कौन सी जानकारी हम फ्लोट करें। इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो हमने किया है वो है गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ पे मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री जी का समय समय पर उनका संदेश, उनके वो क्या विचार कर रहे हैं, किस तरह से चीजों को रोल आउट कर रहे हैं, किस तरह से पैंडेमिक जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है कौन से चीजें करना जरूरी है वो बताते जा रहे हैं। तो हम सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से हम इंश्योर करा रहे हैं कि राइट कम्युनिकेशंस फ्रॉम द टॉप मैन से लेके हम हमारे गवर्नमेंट के मुख्य जो ऑफिसर्स हैं उनके माध्यम से हम कैसे कम्युनिकेशन प्रॉपरली करें, जिससे कि एक पॉजिटिव माहौल और एक सकारात्मक और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग माहौल जनता के बीच में बना रहे।
नहीं सर, बिल्कुल सर। मैं बताऊं आपको, बहुत ही अच्छा काम जनसंपर्क विभाग कर रहा है। क्योंकि जिस तरीके से हम अपडेट्स देख पा रहे हैं, वहाँ कम से कम इतनी संतुष्टि हो जाती है कि जो रियल और ऑथेंटिक खबरें हैं वो हमको इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिल पा रही है। जनता को पल पल की अपडेट्स बहुत समय पर मिल पा रही है। सर, इसी कड़ी में एक सवाल और आता है कि अगर हम किसी विभाग की बात करें, क्योंकि अभी इस कोरोना क्राइसिस में बहुत सारे विभाग हैं जो एक साथ समानांतर तौर पे काम कर रहे हैं, चाहे फिर वो प्रशासनिक विभाग हो या पुलिस विभाग हो या रेलवे हो या कोई भी अन्य विभाग हो। ऐसे में हर विभाग का एक हेल्पलाइन नंबर जारी करा गया है जनता की तकलीफों को सुनने के लिए। अक्सर सर ये शिकायत अभी सामने आ रही है कि हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करने पर तुरंत रिवर्ट नहीं मिल पा रहा है या प्रॉब्लम सॉल्व उतनी गति से नहीं हो पा रही है। तो आपके माध्यम से मैं ये लोगों तक बात पहुंचाना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये हेल्पलाइन नंबर्स की जो कड़ी है वो काम करती है, इसके पीछे का बैकफोर्स जो है वो किस तरीके से काम करता है, ताकि उसमें ये बात क्लियर हो सके अगर समय कहीं लग रहा है, कहीं चूक हो रही है तो किधर हो रही है, और अगर लोगों को भी थोड़ी संयम बरतने की आवश्यकता है तो उन तक भी ये मैसेज क्लियर पहुंचे। देखिए, जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं ऐसे मौके पे बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, और लोगों की जो भ्रांतियां हैं और या फिर लोगों के अंदर जो एक जिज्ञासा है, जानने की इच्छा शक्ति है, इसके अलावा जो समस्याग्रस्त लोग हैं, जिनको समस्याएं हैं, जिनको अपनी बात रख के समाधान कराना भी है, उनके लिए हेल्पलाइन नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जैसे 104 और 181 आज की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण नंबर्स, जो 104 और 181 टोल फ्री नंबर्स जो स्टेट गवर्नमेंट ने जारी किया है, ये बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं। परंतु इसमें हमको ये भी देखना है कि वी आर हैंडलिंग समथिंग लाइक 2 लाख कॉल्स पर डे। 2 लाख कॉल्स पर डे जो है, इन दो नंबरों के ऊपर हम अटेंड कर रहे हैं। और पूरे मध्य प्रदेश के जो लोग हैं, और खास तौर पर जो प्रभावित, जो वेस्टर्न मध्य प्रदेश है जो सबसे ज्यादा प्रभावित है, वेस्टर्न और सेंट्रल मध्य प्रदेश जो सबसे ज्यादा प्रभावित है, यहाँ से सबसे ज्यादा कॉल्स आ रहे हैं। और लगभग जो कॉल्स का जो रिसीविंग कैपेबिलिटी है, जिस तरह जो कुछ चीजें आपने बताया कि लोगों को शिकायत है, हमारे हिसाब से लगभग 75% कॉल्स अटेंड हो रहे हैं। एंड 25% कॉल्स इसलिए अटेंड कहीं ना कहीं नहीं हो पाते हैं क्योंकि जब कॉल चल रहा है तो उसी पे मतलब रिपीटेटिव कॉल आना, या फिर कॉल जो है डिस्कनेक्ट हो जाना, या फिर फ्रिवोलस कॉल्स जो आते हैं, वो कहीं ना कहीं फ्रिवोलस कॉल्स भी जो है वो एक्चुअल कॉलर को परेशान कर देता है। बट व्हाट आई एम अश्योरिंग यू इज कि हमारे पास जो लगभग 2 लाख कॉल्स पर डे आ रहा है, उसका लोड बिल्ड करने में इनिशियली एक वन वीक तक हमें समय मिला। उसके बाद ये सब कॉल्स जो है अब हम रिसीव कर पा रहे हैं, उसको समुचित रूप से समाधान कर पा रहे हैं। इसके अलावा और भी कॉल्स, और भी हेल्पलाइन नंबर्स अलग अलग गतिविधियों के लिए, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने, फूड डिपार्टमेंट ने, अगर किसी को खाने की आवश्यकता है उसके लिए अलग हेल्पलाइन नंबर, किसानों का उपार्जन या फिर किसानों से संबंधित गतिविधियों के लिए अलग से हेल्पलाइन नंबर, या फिर अगर लोग जो है लेबरर दूसरे प्रदेश में या फिर मध्य प्रदेश में कहीं फंसे हुए हैं, उनके लिए अलग हेल्पलाइन नंबर। इस तरह के कुछ और भी हेल्पलाइन नंबर्स दिए हुए हैं जिसमें प्रतिदिन 5000 से लेकर 25,000 तक कॉल्स आ रहे हैं, उसको भी अलग से अटेंड कर रहा है। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसमें लगा हुआ है। आज की तारीख में स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन अगर कोई काम कर रहा है, वो एकमात्र काम है वो जनता के लिए कैसे हम अवेलेबल रहें और उनके समस्याओं का समाधान समुचित रूप से कैसे करें। नहीं सर, बिल्कुल सर, इसमें आपका प्रयास, हमारी भी ये उम्मीद है कि ये जो अगर बीच में अगर कहीं कोई समस्या आ भी रही तो जल्दी हल हो, और लोगों से भी यही अपील है कि थोड़ा सा धीरज और धैर्य रखें। समस्या सभी की सुनी जाएगी और कोशिश है कि एक एक का जवाब जो है, एक एक के सवालों का जवाब लोगों तक पहुंचे। सर, इसी में सर जो एक और प्रश्न आ रहा है, अभी कोरोना से भी बड़ा संकट जो है प्रदेश में सर फेक न्यूज का छाया हुआ है। आए दिन हम ऐसे वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं, कभी कुछ अलग अलग एक्टिविटीज के, और लोगों में या अलग अलग जगहों पे भ्रम का माहौल पैदा हो जाता है। ऐसे में सर जनसंपर्क विभाग क्योंकि कम्युनिकेशन एस्टैब्लिशमेंट का काम कर रहा है जनता और प्रशासन के बीच में, क्या खास रणनीति के तौर पे काम कर रहा है जनसंपर्क विभाग इस फेक न्यूज की रोकथाम के लिए? सर देखिए, ये अनफॉर्चुनेटली जो मतलब जिस तरह से सोशल मीडिया का प्रेजेंस काफी बढ़ गया है, उसमें एक अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है फेक न्यूज का है, और जो शरारती तत्व या फिर एंटी सोशल एलिमेंट्स ऐसे मौके का उपयोग करते हुए फेक न्यूज चलाकर लोगों को परेशान करना, या फिर फेक न्यूज के माध्यम से मतलब एक पीस और ट्रैंक्विलिटी जो समाज के बीच में है उसको डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं। तो हमने जनसंपर्क में फैक्ट
फैक्ट न्यूज चेक, फैक्ट न्यूज मतलब फैक्ट्स को चेक करने के लिए एक सेल बना दिया है, जिसमें 5 ऑफिसर्स और टेक्निकली कंटेंट चेक करने वाले ऐसे ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई है। और हमारे पास राउंड द क्लॉक 24/7 जितने भी ऐसे न्यूज और आइटम्स जो गलत है, जो मतलब जिनकी पुष्टि नहीं हो पाई है या फिर फेक न्यूज है, इस तरह के अलग अलग श्रेणियों में आता है। मतलब लोग इस हद तक गिर गए हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर के जो हेल्पलाइन नंबर, जो प्राइम मिनिस्टर का जो रिलीफ फंड का नंबर है, अकाउंट नंबर है, चीफ मिनिस्टर के अकाउंट नंबर से रिलीफ फंड के, उस तक हमारे जो क्रिएटिव्स के ऊपर जो है अपना अकाउंट नंबर डाल के लोगों से जो है पैसे मांग रहे हैं। तो इस तरह के मतलब गिरावट जो है, जो लोगों के बीच में जो आया है, हमारे पास जैसे ही क्या हमारे पास अलग अलग तरह की चीजें हैं। एक तो हमारे पास लोग जनरली पूछताछ करके बेचते हैं कि क्या ये सही है, ये गलत है। हमारे पास जो कॉल सेंटर्स के माध्यम से भी कई सारे आते हैं कि फलाना व्यक्ति हमको कॉल कर रहा है और ये सोशल मीडिया में हमको ये जानकारी भेजा है कि ऐसा हो रहा है, क्या ये सही है, गलत है। या फिर मतलब मीडिया में भी, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी कई सारे फेक न्यूज उन तक पहुंच जाते हैं। तो ये सब रेफर होके हमारा फैक्ट न्यूज चेक टीम के पास पहुंच जाते हैं। तो फिर हमारा ये फैक्ट चेकिंग टीम जो है उसको फैक्ट्स को चेक करता है एंड देन फिर हम उसका एग्जैक्टली हम सोशल मीडिया और मीडिया में बेचते हैं कि ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, कृपया इसको आप प्रोत्साहित ना करें क्योंकि ये गलत है। तो इस तरह से हमको एक सेल का गठन करना पड़ा और जिसके माध्यम से हम लोग कई सारे डेली बेसिस पे फैक्ट्स चेक करके और फिर फेक क्या है, असलियत क्या है, उसके आधार पर हम जनता को अवेयर कर रहे हैं। सर, जैसे कई बार अक्सर ये देखा जाता है कोई इस टाइप के हेल्पलाइन नंबर या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए जनता अगर जागरूक होकर कोई ऐसा वीडियो या कोई भी ऐसी चीज सामने आती है तो वो अगर सीधे तौर पर आपसे संपर्क कर सके, विभाग से संपर्क कर सके और भेज सके और उसकी सत्यता की जानकारी ले सके, तो कोई इस टाइप का भी संपर्क माध्यम अभी तक रखा गया है विभाग द्वारा? देखिए, इसमें हमने मीडिया के लिए हमने एक ईमेल आईडी जारी कर दिया था कि उस ईमेल आईडी पे हमको भेजें। आम जनता के लिए तो बहुत सिंपल है कि हमने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया हुआ है, वहां पे भेज सकते हैं। हमारा जो सोशल मीडिया हैंडल्स है, किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे कहीं पर भी आप एक मैसेज भेज देंगे। फेसबुक और ट्विटर हैंडल्स बहुत एक्टिव है, लाखों के फॉलोअर्स हैं उस पर, तो वहां पर भी हमारे पास सूचनाएं आ जाती हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप अपना मैसेज इनबॉक्स में डाल दीजिए, तो हम उसका 100% रेस्पॉन्ड करेंगे। तो सर के माध्यम से शायद लोगों तक ये मैसेज पहुंच गया होगा कि अगर आपके पास भी कोई इस टाइप का फेक मैसेज चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से सोशल मीडिया पे आप देखते हैं, तो उसकी सत्यता जानने के लिए आप जनसंपर्क विभाग के ऑफिशियल जितने भी हैंडल्स हैं, ट्विटर हो या फेसबुक हो, आप उन तक डायरेक्ट मैसेज करके उस मैसेज की सत्यता की जानकारी सीधे तौर पे विभाग से ले सकते हैं। सर, क्योंकि जनसंपर्क विभाग का सीधे तौर पे कम्युनिकेशन मीडिया से रहता है और अगर अभी हम देखें जितने मीडिया कर्मी उसी तरीके से डटे हुए हैं जिस तरीके से अन्य प्रशासनिक लोग भी डटे हुए हैं फील्ड में, ऐसे में सर उनकी सिक्योरिटी को लेके या उनकी सेफ्टी को लेके काफी प्रश्न उठ रहे हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो अभी महाराष्ट्र में काफी केस हैं जिसमें 50 से ऊपर मीडिया कर्मी खुद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में सर आपकी तरफ से कोई ऐसा संदेश उन मीडिया कर्मियों के लिए ताकि उनके लिए भी थोड़ी सी हौसला अफजाई का काम करे? देखिए, मीडिया आज अमेजिंग काम कर रहा है मध्य प्रदेश में, इंदौर में, भोपाल में। हम जो देख रहे हैं कि इतना बढ़िया काम मीडिया कर रहा है जिसकी वजह से सभी तरह के संदेश, सूचनाएं और आम जनता को अवेयर करने में मीडिया इज डूइंग एक्सेप्शनल वर्क। बट चिंता डेफिनेटली है मीडिया कर्मियों के तारतम्य में। जो मीडिया के जो कैमरामैन हैं, फोटोग्राफर्स हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, वो उनसे रिक्वेस्ट ये है कि जब तक कि बहुत 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 जरूरी ना हो, कृपया फील्ड में ना जाएं। आपको जनसंपर्क विभाग से भी हम हर चीज का फीड आपको उपलब्ध करा रहे हैं। जैसे आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, मैंने पूरा फीड उपलब्ध करा दिया यूट्यूब, हमारे जनसंपर्क के यूट्यूब उस पे, जिससे डायरेक्टली ले सकते हैं। आपको किसी भी प्रश्न का जवाब चाहिए तो हम उपलब्ध करा रहे हैं, आपको किसी भी तरह के फोटोग्राफ्स चाहिए हम उपलब्ध करा रहे हैं। तो ऐसे में जब तक कि बहुत ज्यादा जरूरी ना हो, कृपया फील्ड में ना जाएं और अपने जान को जोखिम में नहीं डालना है, अपने ऊपर नहीं लाना है, क्योंकि आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और आपके माध्यम से ही जो है
पूरा सूचना तंत्र आगे बढ़ता है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्टे सेफ एंड जब तक कि जरूरी ना हो फील्ड में कवरेज के लिए ना जाए। सर थोड़ा सा मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहूँगा, क्योंकि आप पहले इंदौर के पूर्व कलेक्टर भी रह चुके हैं। ऐसे में सर अभी प्रदेश में अगर देखा जाए तो इंदौर की परिस्थिति सबसे टफ मैं बोलूँगा बनी हुई है। लगातार कोरोना पॉजिटिव केसेस बने हुए हैं और संख्या सबसे ज़्यादा है। लगभग 60% जो पॉजिटिव केसेस हैं पूरे प्रदेश के, उसमें इंदौर में ही सबके सब हैं। सर ऐसे में क्या आगे की परिस्थिति को देखते हुए क्या देखते हैं आप, किस तरीके से अभी इंदौर की पोजीशन को आगे जाके कैसा सुधार या क्या माहौल है अभी इस वक्त? देखिए डेफिनेटली अभी चैलेंजिंग टाइम है इंदौर के लिए और ये चैलेंजिंग टाइम को हमको निकालना होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि इंदौर वासी जिस जज्बे के साथ काम करते हैं, जैसे हमने स्वच्छ भारत मिशन में क्लीन सिटी और स्मार्ट सिटी इंदौर के गतिविधियों में देखा है, तो इंदौर के लोग जो है हर चैलेंज को स्वीकार करते हैं और फिर आगे भी बढ़ते हैं और अपना योगदान भी देते हैं। अभी मैं समझता हूँ कि ये जो अप्रैल का महीना है और फिर मई का महीना हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग रहेगा। और जितने कंटेनमेंट जोन्स बनाए गए हैं, कंटेनमेंट जोन से किसी को निकलना नहीं चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी रूल्स बनाए गए उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना एकमात्र विकल्प है। अगर हम स्ट्रिक्टली, क्योंकि आज इंदौर रेड जोन में है, रेड जोन में होने का मतलब यही है कि जब तक लास्ट केस हमको मिल जाता है, यानी कि लास्ट केस मान लीजिए कि फलाना अमुक व्यक्ति का लास्ट केस हमको मिल गया और उसका 14 डेज जब तक कंप्लीट नहीं होते हैं तो हम अपने इस कंटेनमेंट जोन से और इस रेड जोन से हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए इस गंभीरता को समझना बहुत बहुत जरूरी है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को इस कोरोना वायरस के संक्रमण से बाहर निकलना होगा, तभी जाके हम जो है इस पूरे कोविड-19 से हम मुक्ति मिल पाएगी। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है इंदौर वासियों से कि कृपया कर कंटेनमेंट जोन से बाहर ना आए। तकलीफें होंगी, 100% आपको तकलीफ हो रहा होगा, लेकिन उसके समाधान भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने, एनजीओस ने, जनप्रतिनिधियों ने, समाज ने मिलकर, सभी ने मिलकर कुछ न कुछ समाधान किया हुआ है अभी वर्तमान के तात्कालिक परिस्थितियों के दृष्टिगत। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इंदौर का जो नाम देश दुनिया में हुआ है उस नाम को जो है खराब नहीं करना है और हमको साबित करना है कि अगर इंदौर वासी ठान ले तो कितनी भी बड़ी महामारी या पैंडेमिक है उससे बाहर हम निकल पाएंगे और हम स्वस्थ होकर पुनः अपने इंदौर शहर को जो है स्वस्थ इंदौर के रूप में साबित करेंगे। सर उम्मीद है सर आपके शब्द जो है इंदौर वासियों के थोड़ा सा शायद समझ में आए होंगे। जनता बहुत प्रेम करती है सर, इंदौर वाले बहुत प्रेम करते हैं आपसे। शायद आपकी बातों को सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि इस लॉकडाउन के समय में, इस कोरोना संकट से किसी तरह से भी जल्द से जल्द पूरा इंदौर शहर बाहर निकले। सर जाते जाते अंतिम प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, अभी इस लॉकडाउन के समय में, इस क्राइसिस में से काफी हेक्टिक रूटीन शेड्यूल हो गया होगा सर आपका भी, क्योंकि हम देख पा रहे हैं जैसे कि 18-18, 20-20 घंटे की ड्यूटी सबकी हो चुकी है। सर ऐसे में कैसे दिन बीतता है सर आपका? सिंपल टर्म्स में बताया जाए कि अभी इस जब से ये पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है मध्य प्रदेश में, तब से सिर्फ रात में 6-7 घंटे सोने के अलावा बाकी सभी समय काम कर रहे हैं और मतलब जगह हैं, इसका मतलब है काम कर रहे हैं। और मेरा मतलब लास्ट 19-20 ईयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में इतना ज्यादा काम कभी नहीं किया जो अब हमको इतना बिल्कुल मतलब चाहे एक्सर्शन हो या एग्जॉशन हो उसको दरकिनार करके केवल और केवल ओनली इस पैंडेमिक से लड़ रहे हैं। और मैं ही नहीं, हमारे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, सभी ऑफिसर्स, हमारे जो चीफ मिनिस्टर से लेके सभी लोग इसको कैसे हमको मध्य प्रदेश को इस पैंडेमिक से बाहर निकालना है उसी चिंता में लगे हैं और बहुत ही अच्छा टीम वर्क के साथ काम कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए सीखने का भी समय है, क्योंकि भविष्य में इस तरह के वायरस अटैक्स, इस तरह की चीजें कब कितने होंगे पता नहीं, क्योंकि ग्लोबली अगर हम देख रहे हैं जिस तरह से मतलब नेशंस जो है वायरसेस को कंटेन नहीं कर पा रहे, या फिर जो लैब से निकला हुआ जो वायरसेस है अगर इस तरह से जनता के बीच में आएगा तो पब्लिक हेल्थ पे कितना बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। तो हो सकता है कि इस तरह की चीजें और हमको देखने को मिलेगा भविष्य में भी। तो इसलिए हमको सीखना है ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी इस तरह का कुछ होगा तो प्रोटोकॉल्स बहुत ही अच्छे तरीके से हमको बिल्ड करना होगा, जिससे कि इसका स्प्रेड ना हो और इतना ज्यादा लोग प्रभावित ना हो।
तो उस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज और हमारे एक्सपीरियंसेस को डॉक्यूमेंटेशन भी कर रहे हैं, जिससे कि भविष्य के लिए हम सब जो है इससे और बेहतर तरीके से लड़ सकें। जी सर, बिल्कुल सर। इस मामले में प्रदेश की एक जनता सर विभाग के साथ है, सरकार के साथ है, और कहते हैं कि डरने से बेहतर है कि लड़ा जाए। तो बिल्कुल प्रदेश की एक जनता लड़ेगी, लड़ेगा इंदौर और जीतेगा इंदौर भी, और पूरी प्रदेश की जनता भी जीतेगी। सर जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आपका कीमती समय दिया। And thank you so much to Sanil and Indore Talk for giving this opportunity. You are doing great and amazing work. Keep doing. All the best. थैंक यू सर। तो ये थी आज की अनप्लग्ड इन्फॉर्मेशन इंदौर टॉक के स्पेशल सेगमेंट इन्फो अनप्लग्ड में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हाँ, इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ये सारी अनप्लग्ड इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुंचे। धन्यवाद।